welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. रणबीर कपूर के 5 जेस्चर्स फॉर आलिया भट्ट, जिसे देखकर आप भी मान जाएंगे कि उनकी शादी पक्की हो रही है. कौन है वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन जिसे करण जौहर लाए अपनी फिल्म लाइगर में? क्या नेटिजन्स ने दिलजीत दोसांझ को साइडलाइन कर दिया उनकी ही फिल्म से? No, I'm not seeing Besharam Ranbir because I love you. No, I'm not seeing Besharam Ranbir because I love you. I'm waiting for the journey to start. रणबीर कपूर के बर्थडे पर उनकी पर्सनल लाइफ की बड़ी अनाउंसमेंट. रणबीर कपूर आलिया भट्ट के रिलेशनशिप के ऑफिशियल होने के कुछ खास प्रूफ. क्या अपने बर्थडे पर रणबीर कपूर तोड़ेंगे लाखों हसीनाओं का दिल? क्या आलिया भट्ट से शादी से पहले ये होगा रणबीर कपूर का आखिरी बैचलर बर्थडे? रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को साथ देखकर एक ही बात जुबान से निकलती है, वाह क्या जोड़ी है. और आज रणबीर कपूर के बर्थडे पर आपको देंगे 5 ऐसे प्रूफ्स कि आलिया भट्ट से शादी से पहले ये है उनका सिंगलहुड वाला लास्ट बर्थडे. प्रूफ नंबर 1, रणबीर कपूर्स जोधपुर विजिट. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को लास्ट संडे स्पॉट किया गया जोधपुर में, और अब फैंस गेस करने में लगे हैं क्या रणबीर कपूर और आलिया भट्ट यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे हैं या फिर इस फोर्ट की नगरी में वो अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन को फाइनल करने पहुंचे हैं. प्रूफ नंबर 2, रणबीर कपूर्स विलिंगनेस टू गेट मैरिड. रणबीर कपूर आलिया भट्ट से पहले 2 और नोन रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं. रणबीर कपूर का पहला रिलेशन था विद दीपिका पादुकोण, और फिर रणबीर कपूर ने कई सालों तक डेट किया कैटरीना कैफ को. लेकिन पहली बार रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट से अपनी शादी को लेकर की थी बात, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, I don't want to jinx it by saying anything. I want to tick mark that goal very soon in my life. Proof number 3, रणबीर कपूर्स ओपन प्रेसेस फॉर आलिया भट्ट. रणबीर कपूर मीडिया शाय हैं. वो बिना अपनी फिल्म रिलीज या ब्रांड प्रमोशंस के किसी भी इवेंट को अटेंड नहीं करते. लेकिन अपने एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने खुलकर आलिया भट्ट की तारीफ करते हुए उन्हें ओवर अचीवर बताया था. रणबीर कपूर ने कहा, My girlfriend Alia is a bit of an overachiever and she probably took every class there is from guitar to screenwriting. I always feel like an underachiever next to her. Proof number 4, Ranbir Kapoor and Alia Bhatt get together with each other's family. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अब खुलकर एक दूसरे की फैमिली सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हैं, और पूरी कपूर फैमिली और भट्ट फैमिली भी एक परिवार की तरह हो गए हैं एक. Proof number 5, Alia Bhatt and Ranbir Kapoor's Krishna Raj Bungalow. लेट एक्टर ऋषि कपूर का सपना था कि कृष्ण राज बंगलो को वो करें लार्जर देन लाइफ अंदाज में डेकोरेट, और अब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने मिलकर इस बंगलो के रेनोवेशन का जिम्मा उठाया है. जहां रणबीर कपूर अभी तक कुछ ही बार इस बंगलो के बाहर नजर आए हैं, वहीं आलिया भट्ट कई बार नीतू कपूर के साथ नजर आ चुकी हैं. वैसे ये तो हुए कुछ खास प्रूफ. इसके अलावा भी जिस तरह आलिया भट्ट के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर फैंस सिर्फ रणबीर कपूर का जिक्र करते हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि डेफिनेटली ये है रणबीर कपूर का आखिरी बैचलर बर्थडे बिफोर गेटिंग मैरिड टू आलिया भट्ट. विजय बहुत स्वीट है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. वो बहुत स्वीट हैं, थोड़ी चुपचाप हैं पर बहुत स्वीट हैं. करण जौहर ने लाइगर को बिगेस्ट फिल्म बनाने के लिए खेला एक और बड़ा दाव. करण जौहर और विजय देवराकोंडा ने अपनी फिल्म के न्यू मेंबर का नाम किया अनाउंस. बॉक्सिंग सुपरस्टार माइक टायसन बनेंगे फिल्म लाइगर का हिस्सा. करण जौहर साउथ सुपरस्टार विजय देवराकोंडा की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म को स्पेशल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे. इस फिल्म के एक्शन को एक नॉच और ऊपर ले जाने के लिए करण जौहर ने माइक टायसन को अपनी इस फिल्म में शामिल करके खेला है एक और बड़ा दाव. करण जौहर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, Introducing the master of the ring to the Indian screens.
kicked to announce that the Dynamite at Mike Tyson has joined the cast of Liger. वहीं विजय देवरकोंडा ने अपने फैंस से कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक लाइगर को ग्रेटेस्ट फिल्म एवर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। विजय देवरकोंडा ने लिखा, We promised you madness. We are just getting started. For the first time on Indian screens, joining our mass spectacle. #Liger, the baddest man on the planet, the god of boxing, the legend, the beast, the greatest of all time, Iron Mike Tyson. विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर लाइगर का बज़ बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री हर जगह बना हुआ है। आखिर ये फिल्म 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है और हाल ही में विजय देवरकोंडा ने अपने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर कहा, It had to be an action film in Hindi. I was certain that whenever I entered Bollywood, it had to be with something I hadn't done before in Telugu. Liger is just the entry I wanted in Hindi cinema. विजय देवरकोंडा अपनी इस फिल्म के एक्शन को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने इस फिल्म को one of its kind बता दिया है। I don't know if such action has been attempted before or not. Being first is not my scene. Being the best version of myself is what I always aim for. I've given the action scenes in Liger my best. Well, विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर इस फिल्म को लेकर डेफिनेटली बज़ है काफी ज्यादा और मेकर्स इस बज़ को कंटिन्यू रखने के लिए कर रहे हैं एक के बाद एक अनाउंसमेंट्स। सुपरस्टार प्रभास के वेट को लेकर फिर बना उनका मजाक। आदि पुरुष के सेट के बाहर से आई इन पिक्चर्स को लेकर मचा हंगामा। किसी ने बुलाया प्रभास को छोटा भीम तो किसी ने कहा अंकल। क्या प्रभास का सुपरस्टारडम हो रहा है खत्म? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां रातों रात किसी को नेटिजन सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, लेकिन मौका आने पर यही यूजर्स किसी को बॉडी शेम या फिर रेशियली अब्यूज करने से भी नहीं चूकते। और बाहुबली सुपरस्टार प्रभास के साथ ऐसा ही हो रहा है। हाल ही में प्रभास को स्पॉट किया गया इन हिज कार और जैसे ही प्रभास की ये पिक्चर्स सामने आई, उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। एक यूजर ने लिखा, विदाउट मेकअप ही लुकिंग सो हॉरेबल। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, छोटा भीम। एक और यूजर ने प्रभास का मजाक बनाते हुए लिखा, साइड दे दो अंकल आ रहे हैं। वहीं एक यूजर ने तो प्रभास को रिटायर होने का सजेशन दे दिया। These heroes too should retire instead of running around heroines half their age. This guy looks old and should play roles that suit his age. और एक यूजर ने तो सारी हदें पार करते हुए रेशियल पोस्ट करते हुए प्रभास को कहा काला जामुन, जिस पर प्रभास के एक फैन ने इस यूजर को ट्रोल करते हुए लिखा, ब्रो व्हाई बीइंग रेसिस्ट, चिल, इट्स जस्ट अ कलर, डोंट ट्रोल हिम। अगर ट्रोल करना ही है तो कार्तिक आर्यन को जाके करो। यानी सोशल मीडिया पर फैन वॉर भी शुरू होती दिख रही है, जहां प्रभास के फैंस पूरी तरह से अपने सुपरस्टार को डिफेंड कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स प्रभास को बॉडी शेम कर रहे हैं। वैसे ये इंसिडेंट प्रभास के साथ पहली बार नहीं हुआ। हाल ही में सेम टू सेम प्रभास को ट्रोल करते हुए उन्हें बूढ़ा और अंकल बुलाया गया था, जिस पर उनके फैंस ने उन्हें डिफेंड किया था। वैसे प्रभास की पॉपुलैरिटी को तब भी सबसे बड़ा झटका लगा था जब उनकी फिल्म साहो को उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिला था और अब प्रभास के फैंस को उनकी फिल्म राधे श्याम से है काफी उम्मीद और साथ ही वो माइथोलॉजिकल फिल्म आदि पुरुष पर काम कर रहे हैं, जिसमें रिपोर्टेडली वो राम के रोल में नजर आएंगे। यानी प्रभास के आर्सेनल में है काफी कुछ अपने फैंस के लिए। ऐसे में वी होप अपने परफॉर्मेंस से प्रभास अपने क्रिटिक्स के मुंह को बंद करने में हो जाए कामयाब। फिल्म मतलब लोग देखना चाहते हैं कि मतलब मेरी पंजाबी सुनना चाहते हैं, वैसे तो मेरी हिंदी टच में ही पंजाबी है, बट ये है कि लाइक अभी दिलजीत के साथ काम किया है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड वो बहुत प्रोफेशनल है और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं एंड मुझे अच्छा लगा। दिलजीत अच्छा बड़ा नाम है,
तो बाकी जब आएगी फिल्म और आपको मेरी एक्टिंग देखने को भी मिलेगी, थोड़ा रोना धोना सारे मतलब इमोशंस मिलेंगे और बहुत अच्छी है और लोग मुझे और दिलजीत को देखना चाहते हैं क्योंकि पंजाबी है। क्या शहनाज गिल की वजह से दिलजीत दोसांझ को मिलेगी उनके करियर की सबसे बड़ी हिट? क्या दिलजीत दोसांझ शहनाज गिल स्टारर हौसला रख बनेगी सबसे बड़ी पंजाबी ब्लॉकबस्टर? शहनाज गिल के फैंस ने उन्हें सपोर्ट करने के चक्कर में क्या दिलजीत दोसांझ को किया इंसल्ट? दिलजीत दोसांझ की जगह हौसला रख बनी शहनाज गिल की फिल्म। दिलजीत दोसांझ ने रिसेंटली ढेर सारे फैनफेयर के साथ अपनी कॉमेडी फिल्म हौसला रख के ट्रेलर को किया रिलीज। इस ट्रेलर में दिलजीत दोसांझ, शहनाज गिल और सोनम बाजवा नजर आ रहे हैं, लेकिन फैंस ने मानो इसे डिक्लेयर कर दिया है शहनाज गिल की फिल्म और अब वो ओपनली कह रहे हैं ये फिल्म सिर्फ वो देखेंगे अपनी फेवरेट शहनाज गिल के लिए। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "Can't wait to see Shahnaz. We'll watch this movie only for Sana." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "Love you Sana so much and be strong." एक और यूजर ने लिखा, "शहनाज गिल is looking so cute. Hope she will come back with the same confidence." आपको बता दें, लेट एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की डिमाइस के बाद से कहा जा रहा है कि शहनाज गिल इतने सदमे में हैं कि वो डिप्रेशन तक में जा सकती हैं। ऐसे में लेट सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के फैंस मिलकर हौसला रख को बनाना चाहते हैं सबसे बड़ी फिल्म। इस फिल्म के पोस्टर को भी अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस मिला था। आपको बता दें, इंडिया में पंजाबी फिल्म्स का बिजनेस एक हिंदी फिल्म से काफी कम है, लेकिन इस बार इस फिल्म को नेशनल लेवल पर पब्लिसिटी मिल रही है। ऐसे में हो सकता है कि ये फिल्म कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए। वैसे पंजाबी पॉप स्टार दिलजीत दोसांझ अपनी ही फिल्म से साइडलाइन होने से ज्यादा अपसेट फील नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि शहनाज गिल के बहाने ही उनकी ये फिल्म बन सकती है उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। Coming up on the show, American actor, filmmaker, musician Billy Bob Thornton ने Zoom से किया exclusively interact। Hello everyone, I'm Rajani and welcome to Speakeasy. I have a very special guest. He's a brilliant actor, but of course he's fought many Goliaths in his life. Of course, talking about the Academy Award winning actor Billy Bob Thornton. Thank you for joining in, Billy. Welcome to India and welcome to Zoom. Thank you for having me. Are you ready to say goodbye to Goliath? Well, I think it's like anything you do in life. In the beginning, it's very exciting. And then somewhere in the middle, you think it's time to do something else. And then toward the end, when it's over, you realize that you're going to miss it. It is time to move on and do other things because I've predominantly done movies, you know, as opposed to a long-running character. So I'm ready to move on and do other things. And as a matter of fact, I already have done a couple of movies since we wrapped that up. But at the same time, you get used to the same people for 4 seasons. I was around this crew and the cast, and I'm going to miss all those people, and particularly I'm going to miss the character because I loved playing that character, and I think it was probably closer to me than any character I've ever played. I mean, I think it was. When I first read it and they wanted me to play it, when I looked at the script and I was like, well, yeah, I understand that. That just kind of seems like if I were a lawyer in Los Angeles, that's who I'd be. And so the good news is since it was closer to me, I'll still have me to hang out with. So you sound like someone who's found his closure with Billy, Yes. the Yeah. on-screen Billy. Have Yeah. you? I think so. Yeah. I think the final season is a great way to wrap it up. I really do. I remember your quote where you said that you're a very insecure actor and you don't know when things are going to be taken away from you. Do you still feel like that? I think you have to. I think when you're young, you have a lot of dreams. You have hopes and dreams. And I think if you start to get jaded and you stop dreaming, then I think it kills you as an artist. And so I look at everything I do as the very first thing and possibly the last thing that I do.
because I think that keeps you alive. And I think, artists by nature are insecure, or they probably wouldn't have gotten into it. So, yeah, I still, every time I do something, I always think, do I still remember how to do this? I was reading somewhere you mentioned about how the reason why you don't direct, or you haven't written for a while, is because a part of you feels like you don't feel relevant today as direct and write, and you feel like people don't want to watch what you want to write and direct. Is that true? Do you stand by that statement still? Is that how you feel? Yes. Yeah, for sure. I mean, most of the things that I've directed have been based on Southern literature, and I mean, not literally, because they were original things, but influenced by the things that I grew up reading and watching. And I think these days I can be an actor in anybody else's movie, and it can be current. But the things that I'm interested in writing, I'm just not sure if there's a place for them anymore. And directing takes 1.5 years out of your life, So unless you have a feeling that it's going to be accepted, then sometimes it looks like an uphill battle, You have a lot of fans here in India, like I'm sure in other parts of the world. We truly appreciate the artist that you are. So I'd like to know, have you heard about Indian films and Indian actors? Have you seen some? What do you think about that? And do you think of collaborations ever? I think Indian films are very entertaining, and I have seen some dramas, and do you remember any? I've seen a handful. I mean, I can't always remember the titles, but I think Indian actors are very good. There are a lot of good Indian actors, and I also watch some of the Bollywood films. And there's we have a local TV channel on the weekends. They have a show called Showbiz India in Los Angeles, and I watch that on the weekends. Great. I really hope that we get to see so much more of your work, Billy. And congratulations, the final chapter of this really amazing series is out. So I hope all the best for that as well. And lots of love from India. Thank you. Oh, thank you. Lots of love to you too. Love talking to you. Thank you. Bye, Billy. Bye-bye. I'm going to give you guys a lowdown on the ketogenic and the intermittent fasting diets. Hi, this is Shweta Bhatia. I'm a registered dietitian and the founder at Mind Your Fitness. In the past, I've advised many Bollywood celebrities like Tiger Shroff and Sunil Shetty. The ketogenic diet is a low-carb, high-fat diet with sufficient amounts of first-class proteins. When we reduce carbohydrates in our diet, the body becomes extremely efficient at burning fat for fuel, meaning fat burns fat. Intermittent fasting is not a diet but an eating pattern which focuses on a period of fasting and an eating window. All carbohydrates like cereals, pulses, fruits, starchy vegetables like potatoes, sugar break down into glucose after digestion. If glucose is in excess, then it stores as fat. If you want to cut your body fat down, then you need to restrict these foods. A typical ketogenic diet involves keeping sufficient amounts of first-class proteins. So that includes things like eggs, meat, fish, paneer if you are a vegetarian. Whey protein shakes can be taken. So you can start your day with, say, eggs and a portion of vegetables. There are also healthy substitutes like low-carb keto bread. There is keto atta available in the market, so you can have a low-carb paratha. You can also incorporate small amounts of curd. Lunch and dinner would be typically a portion of either paneer or chicken or fish or any meat, along with a portion of vegetables. You can incorporate soups, you can add cream to your soups, and snack items would be again, say, a handful of nuts. You can also do some olives or avocado, and of course there are a whole lot of products available in the market like almond cookies. I recommend that you combine the ketogenic diet along with intermittent fasting because both the plans are in line with each other and the concepts are similar. Fasting does not mean that you can eat junk in your eating window. It requires you to take in all your nutrients within a 24-hour period. The composition of the calories that you consume in your eating window are extremely important if you want to lose fat effectively and preserve your muscle mass.
There are many patterns of intermittent fasting, but as a dietitian in my practical experience, I see that the 16:8 method is the most sustainable. That's because we already are used to fasting for about 12 hours and you're just extending that period by another 4 hours. Ideally, there should be no cheat meals in the first 4 to 6 weeks, because it takes that much time for the body fat to be released to form ketones or go into a state of nutritional ketosis. Once you're fat adapted, you can definitely incorporate cheat meals on a regular basis, guided by your nutritionist. I hope you found these tips helpful and I wish you luck with your fitness journey.